ये कौन सा खत? खत नस्तलीक, खत नस्तलीक जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर राइज है, हमारे इस रीजन में हमारा कौमी खत है, खत नस्तलीक। सही है। और ये खत कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान के अलावा इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, ये खत नस्तलीक ईरानी है। अच्छा। इसके मौजद जो हैं उस्ताद मीर अली तबरेज़ी हैं। ठीक है। उन्होंने उस्ताद मीर अली तबरेज़ी ने 7 ख़तों से, जो पहले उस्ताद इब्ने मुकला ने ईजाद किए थे, उनसे ये ख़त अख़ज़ किया है। और सुबहान अल्लाह, इस ख़त का आपको इशारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मिला ख्वाब में कि मुर्ग़ाबी की शक्ल से अल्फाज बनाओ। अच्छा। तो अगर आप इस ख़त पे गौर करें, ये तकरीबन मुख्तलिफ़ चीज़ों को अशकाल को लेके इसको ये रस्मुल ख़त बनाया गया। हमारे फिर गुजरांवाला एमनाबाद के उस्ताद अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब, जो कि शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल के दोस्त भी थे, और उनकी किताबों की ज़्यादा किताबत उन्होंने ही की। सही। उन्होंने इसमें अपनी एक रवश डाली और इसको नाम दिया लाहौरी नस्तलीक का, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा। यही ख़त हमारा आपको टीवी पे, नजर आता है, अखबार पे, रसालों पे, हर जगह पे यही ख़त नज़र आता है। अब यही राय। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। देखिए, हमें हिस्ट्री भी पता लग गई। अब होता ये है कि जब आप किसी माहिर शख्स के साथ बैठे होते हैं तो वो अपने काम का माहिर भी होता है और उसे पता भी होता है कि इस काम की बुनियाद कैसे पड़ी। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हैं, और यही काम यहाँ पहले हो रहा था, जिसमें हमने फिर ज्वाइन कर लिया है आदिल साहब को। तो ये बिस्मिल्लाह लिख चुके थे, और ये अर्रहमान नून किस कदर सफाई से बन रहा है, और ये आगे आकर इसका अब शायद नुक्ता बनाएंगे। रहमान, वाह। और अब अलिफ, क्योंकि ये फ़न कुरान के साथ रिलेटेड है जी, ये आपको रहमान के करीब भी ले आता है। बिल्कुल। कहते हैं हमारे असातिज़ा कहते हैं, ये फ़न बादशाही है, लेकिन इसको करने वाले फ़कीर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। रहमान के करीब ले जाए और रहमान की रहमत मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है ना कि आप अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच रहते हैं। इस काम के करने से आपको अरबी की भी समझ आती है, बिल्कुल, आपको फ़ारसी की भी समझ आती है, आपको ये पता चलेगा इकबालियात क्या हैं, मौलाना रूम ने क्या लिखा है। बिल्कुल। इस फ़न को दूर किया गया तो आप अपनी कुतुब से दूर हो गए। वाकई बड़ा देखें खूबसूरत तरीके से ये लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह है जी ख़त नस्तलीक, और इसमें देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है। वाह जी, क्या बात है। अब हमें अगर आप सिखाएं कुछ जी, तो अलिफ बे जीम दाल कुछ। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपके पास पेपर और कलम होना चाहिए। ठीक है। ये कलम आप खुद भी बना सकते हैं, बांस का बन जाता है। सही है। इसका सबसे पहले एक चीज़ होती है कत। कोई भी लफ्ज़ है वो नुक्ते से ईजाद हुआ है। ठीक है। हर ख़त का अपना नुक्ता होता है, वही उसकी पहचान होती है। सही। जैसे नस्तलीक का ये नुक्ता है, बिल्कुल, ये एक कत का होता है। सही। मतलब कत का इसकी मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है। असातिज़ा ने हमें तरीका ये बताया है, हम एक लाइन ऐसे 8 कत की ड्रा करते हैं, तकसीम कर देते हैं उसको। ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं 3 ये लेते हैं 2.5 2.5। सही। इन्हीं लाइन को जैसे आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये हम लाइन लगा चुके हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले अलिफ लफ्ज़ लिखेंगे। हाँ, अलिफ। यहाँ से शुरू कौन से नंबर से कर रहे हैं? शुरू हम कर रहे हैं जहाँ से ये तीसरा कत, 3 नंबर से शुरू, यानी सेकंड लाइन है, उसके एक कत ऊपर से हल्का तिरछा रख के इसको, कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और हल्का सा ड्रैग करते हुए आप यहाँ अख्ताम कर दें। ओके, ये आपका अलिफ हो अलिफ गया। बन गया जी। अगर आप इसकी मेजरमेंट करें जैसे आपको कत का पहले बताया है, तो ये 3.5 कत के करीब लेंथ इसकी हो गई, 3.5 होगी। बिल्कुल ठीक है। इसकी मोटाई आधा कत की होगी। सही। ठीक है। आप इसको एक पेज पे अलिफ लिखेंगे, दूसरे पेज तक आपका अलिफ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपको लिखना आ जाएगा।